नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार में आपके साथ विभा उपाध्याय। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि हर हाल में 2 स्टेज में परीक्षा ली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जारी रहेगा। छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। टीआरई 4 में 886 पदों की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब 33,274 पदों पर बहाली होगी। टीआरई 4 पर बीपीएससी का बड़ा ऐलान। 2 स्टेज में ही होगी टीआरई 4 की परीक्षा। जारी रहेगा निगेटिव मार्किंग का प्रावधान। टीआरई 4 में 886 पदों की बढ़ोतरी। अब 33,274 पदों पर होगी बहाली। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम सवालों पर स्थिति साफ कर दी है। परीक्षा 2 स्टेज में ही आयोजित होगी और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी जारी रहेगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों का जवाब दिया। इस संबंध में भ्रांति भी फैलाई जा रही है। जैसे एक सज्जन को मैंने कहते हुए सुना कि बिहार पहला स्टेट है जो 2 स्टेज एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट में ले रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। यूपीएससी समेत कई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य आयोगों में 2 या 3 स्टेज एग्ज़ाम लिया जाता है। बीपीएससी ने भी सभी एग्ज़ाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक टीआरई या कोई अन्य एग्ज़ाम को छोड़ना वैसे सही नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह करके कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी, ये सवाल भी सभी के जहन में घूम रहा है। टीआरई 4 की परीक्षा की तारीख को लेकर फिलहाल बीपीएससी ने कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। अगर टीआरई 4 के लिए 5 लाख तक आवेदन आते हैं तो परीक्षा एक दिन में आयोजित की जा सकती है। वहीं आवेदन की संख्या 5 लाख से ज्यादा होने पर परीक्षा 2 या फिर 3 दिनों में कराई जा सकती है। आयोग के मुताबिक अक्टूबर में टीआरई 4 परीक्षा की तारीख घोषित की जा सकती है, जबकि परीक्षा दिसंबर या जनवरी तक आयोजित होने की संभावना है। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में? तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा टीआरई 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी में ही हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। टीआरई 4 एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अभ्यर्थियों की मांग पर 886 पद बढ़ा दिए गए हैं। पहले 32,388 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई थी, लेकिन अब 33,274 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी के पास अधियाचना पहुंच गई है। 32,388 पदों के लिए हमने पूर्व में अधियाचना भेजी थी। उसके बाद कई लोगों ने मिलकर के, अभ्यर्थियों ने भी मिलकर के हमसे गुहार लगाई थे। तो हमने अभी जो नई अधियाचना भेजी थे वो भी हमारी अधियाचना बीपीएससी को पहुंच गई है और अब कुल मिलाकर के 886 पदों की वृद्धि की गई है। 33,274 पदों की नियुक्ति हेतु बीपीएससी को हमने हमारी ओर से अधियाचना पहुंच गई। टीआरई 4 में पीटी और मेंस और निगेटिव मार्किंग के खिलाफ छात्रों का धरना जारी है। इस बीच बीपीएससी ने टीआरई 4 एग्जाम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। टीआरई 4 की परीक्षा 2 स्टेज में ही होगी। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी जारी रहेगा। छात्रों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अभ्यर्थियों की मांग पर 886 पद बढ़ा दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। टीआरई 4 से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पटना से, जहां पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मामले में छात्र नेताओं और शिक्षा सचिव के बीच वार्ता हुई। छात्र नेता दिलीप को सचिव राजीव रोशन ने भरोसा दिया। छात्र संघों की मांगों का शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। निगेटिव मार्किंग और एकल परीक्षा पर सकारात्मक बातचीत हुई है। सचिव ने छात्र नेताओं के सामने बीपीएससी को पत्र भी लिखा, जिसमें टीआरई 4 में कई बदलाव को लेकर पहल की शुरुआत की गई है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर आयोग को यह पत्र लिखा गया है। टीआरई 4 की पीटी के सिलेबस में भी बदलाव की मांग की गई है।
सरकार की ओर से लिखित आश्वासन का। हालांकि ये अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। गर्दनीबाग में छात्र संगठनों का आंदोलन अब भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को, बड़े अधिकारियों को। पहले डीएम और एसपी के स्तर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और तुरंत हमारी बैठक ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ हमारे शिक्षा विभाग की बातचीत हुई है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे शिक्षा विभाग में। हमारी मांग स्पष्ट है कि TRE 4 में एकल पद्धति की जो परीक्षा है, जो मांग को लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, उस मांग को सरकार ने लगभग क्योंकि वो ऑन रिटेन जब तक नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉल प्रोटेस्ट को बुलाया गया था कल 25 अगस्त को, तो उन्होंने माना है कि एकल पद्धति परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटे, इस पर लगभग सहमति उनके तरफ से एक पॉजिटिव वे में है कि ठीक बात है, ऐसा है तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर अलावा हमारी कई मांगे थी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, सीटें खाली रख दी जाती है, लोग एक जगह काउंसलिंग करा कर तमाम जगहों पर सीटें रहती है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। क्या कल जो आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो आपने, हम लोग मीटिंग करेंगे, सुनिए सर, होगा सुनिए। हमारे 14 संगठन उन्होंने जो कॉल बुलाया वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर तमाम तरह के संशय पर सीएम सम्राट ने विराम लगा दिया है। सीएम सम्राट ने इस पर पोस्ट कर साफ किया कि छात्रों को 4 लाख तक लोन की सुविधा बरकरार रहेगी। सीएम की इस घोषणा के बाद बिहार के लाखों छात्र और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। छात्रों को सीएम सम्राट का भरोसा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव नहीं, 4 लाख लोन की सुविधा बरकरार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि लोन राशि को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें 4 लाख तक का लोन मिलता रहेगा। सीएम सम्राट ने एक्स पर लिखा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और यह सुविधा आगे भी पूर्ववत जारी रहेगी। बिहार सरकार युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। सीएम सम्राट के पोस्ट के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सीएम की घोषणा के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा, जब उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो दबाव में आकर सीएम ने यह फैसला लिया है, तो कांग्रेस ने कहा बेहद ही कम छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लोन मिल रहा है, तो एनडीए ने सीएम के फैसले की तारीफ की है। 4 लाख रुपए की जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जा रहा था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है। सम्राट चौधरी जी का और उनकी सरकार का जो नजरिया है शिक्षा को लेकर के बिहार में, वो निरंतर शिक्षा को बिहार में कैसे सशक्त किया जाए। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर छात्रों एवं अभिभावकों के बीच कुछ संशय क्रिएट किए जा रहे हैं, तो मैं आश्वस्त करती हूं कि जो बिहार सरकार है वो पूर्व की भांति 4 लाख रुपया बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मद में नियमित रूप से उपलब्ध करा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ही सवाल खड़ा किया, सत्ता प्रतिष्ठान हिल गई और अब सफाई ये दे रही है कि जो 4 लाख हम देते थे वो देंगे, लेकिन यह क्लियर नहीं किया कि जो 2015 में तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री थे, उस समय महागठबंधन की सरकार में लिए गए निर्णय के अनुरूप है या नहीं है, यह स्पष्टता नहीं हुई है। बिहार सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि पिछले 2 वर्षों में एजुकेशन लोन के लिए कुल कितने आवेदन आए और कुल कितने छात्रों को एजुकेशन लोन 2 वर्षों में मिला है। बिहार में अब तक लाखों छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। हर साल इस योजना के तहत हजारों छात्र आवेदन करते हैं। 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे बीटेक, एमबीबीएस, डिप्लोमा हासिल करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन लोन में 2 लाख की कटौती की खबरों के बाद असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन सीएम के भरोसे के बाद तमाम सवालों पर विराम लग गया है। छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं भी दूर हो गई हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
बिहार सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए 2 बड़े कदम उठाए। पहला, परीक्षा में सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष कमेटी के गठन के लिए अधिसूचना और दूसरा, विद्या साथी कार्यक्रम की शुरुआत। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की तैयारी। विशेष कमेटी के गठन के लिए अधिसूचना जारी। उच्च शिक्षा में मदद के लिए विद्या साथी शुभारंभ। 3 लाख छात्रों को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। बिहार सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए नई कोशिशें कर रही है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कमेटी बिहार में होने वाली परीक्षा की समीक्षा और जांच करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच और समीक्षा कर सकती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की भी जांच करेगी। विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा की भी समीक्षा कर सकती है। दायरे में व्यावसायिक तकनीकी परीक्षा भी आ सकती है। प्रवेश और पात्रता परीक्षा की भी जांच की जा सकती है। परीक्षा बोर्ड और आयोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी। इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही सरकार परीक्षा व्यवस्था में एआई, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर देगी। बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है और परीक्षा में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये दोनों चीजें सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी में। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के साथ ही सरकार शिक्षा को और भी आसान बनाने के लिए बिहार विद्या साथी कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। फिलहाल ये कार्यक्रम राज्य के 700 मॉडल स्कूलों में उपलब्ध है, जिसके जरिए फिलहाल एक साथ 75,000 शिक्षकों से 75,000 शिक्षक 1-to-1 जुड़ सकेंगे। आने वाले समय में इसका दायरा और भी आगे बढ़ाया जाएगा। कि विद्या ऐप ये हमारे लिए जितने भी हमारे मॉडल स्कूल हैं और उसके लिए आज हम लोगों ने ऐप को लॉन्च किया है। हमारे विद्यार्थी, हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें अब किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर किसी कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 24/7 और वो अपने इस ऐप के माध्यम से अपने शंका का समाधान करते नजर आएंगे। शिक्षा में सुधार बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार सरकार के मंत्री न सिर्फ ये बयान दे रहे हैं, बल्कि इसे लेकर लगातार पहल भी की जा रही है, जिसका फायदा सीधे बिहार के बच्चों को मिल रहा है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर दरभंगा से, जहां लहरियासराय और मिथिला के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सांसद डॉक्टर गोपालजी ठाकुर की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयनगर पटना नमो भारत रैपिड ट्रेन और जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के लहरियासराय स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दे दी है। इससे मिथिला के लाखों यात्रियों को पटना आने जाने में सुविधा होगी, समय और संसाधन की बचत होगी। सांसद डॉक्टर ठाकुर लंबे समय से इन ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे थे। इस फैसले से क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है। भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लहरियासराय स्टेशन पर 2 ट्रेनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय दरभंगा और मिथिला के लाखों रेल यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा पत्र दिया गया है कि जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल और जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव लहरियासराय स्टेशन पर होगी। इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तबाही की तस्वीर भी अब डराने लगी है। पटना से लेकर भागलपुर, बेगूसराय, छपरा और दानापुर तक बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी को जैसे डुबो रहा हो। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी पीड़ितों की उम्मीद सरकार और राहत व्यवस्था पर टिकी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गंगा, जो बिहार की जीवन रेखा कही जाती है, आज वही कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गई है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। दीघा शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न है। जहां कभी अंतिम संस्कार हुआ करता था, वो अब सिर्फ पानी ही पानी से भरा हुआ है।
बाढ़ का पानी सिर्फ जमीन नहीं, लोगों की मजबूरियों और दर्द को भी अपने साथ बहा ले जा रहा है। भागलपुर के नौगछिया में हालात और ज्यादा भयावह हैं। खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में बड़ा कटाव हुआ। तटबंध टूटने के बाद गंगा का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गया। जिन लोगों ने कभी इस बांध को अपना सहारा समझकर बसेरा बनाया था, अब वही लोग अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हैं। आंखों में डर है और सवाल सिर्फ एक, अगर बांध और टूटा तो हम कहां जाएंगे। बेगूसराय में भी गंगा का कहर जारी है। बछवाड़ा प्रखंड में जमींदारी बांध करीब 30 मीटर तक टूट गया। देखते ही देखते पानी कई इलाकों में फैल गया। रानी 1, रानी 2 और रानी 3 पंचायत में पानी घुसने से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों ने कहा रात में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अहले सुबह होते होते बांध टूट गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। छपरा के दियारा इलाके में भी गंगा ने किसानों की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर दिया। खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए, तैयार फसल बर्बाद हो गई। हालांकि राहत की बात ये कि फिलहाल पानी बढ़ने का सिलसिला थमा है, जलस्तर स्थिर बना हुआ है। लेकिन किसानों की चिंता भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक सीजन की फसल बर्बाद होने का मतलब है पूरे परिवार की कमाई और उम्मीदों पर संकट। दानापुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा का पानी गांव में घुस चुका है। सड़कें और स्कूल प्रभावित हैं। वहीं सोन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटाव का खतरा लगातार बना है और ऐसे में जरूरी काम से निकलने वाले लोगों के लिए फेरी सेवा जारी रखी गई है। जल संसाधन विभाग की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। इस बीच सरकार की हालात पर नजर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर फरक्का बराज के सभी गेट खोलने की अपील की। आज बिहार में बाढ़ का पानी सिर्फ गांव और खेतों में नहीं घुसा, ये लोगों के सपनों, मेहनत और घरों के बीच भी पहुंच गया है। कई अपना आशियाना बचाने की कोशिश में जुटे हैं। कोई फसल बर्बाद होने का दर्द सह रहा हो तो कोई सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहा है। लेकिन इस तबाही के बीच भी उम्मीद बाकी है। उम्मीद राहत की, उम्मीद सरकार की मदद की और उम्मीद इस बात की कि गंगा का ये कहर जल्द थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 12 सैटेलाइट टाउनशिप बिहार के विकास के लिए टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द टाउनशिप का निर्माण हो, लेकिन निर्माण के पहले टाउनशिप के लिए गए जमीन मालिकों की नाराजगी ने सरकार के सामने थोड़ी परेशानी बढ़ा दी है। सरकार चाह रही है कि किसानों की नाराजगी दूर हो। इसे लेकर बिहार के नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने हर बिंदु पर जवाब देकर जमीन मालिकों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार के पास कई मॉडल हैं, सभी की सहमति से, भागीदारी से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। कई सारे गांव हैं जो सैटेलाइट टाउनशिप के पीछे बसे हुए हैं, तो उन गांवों का क्या होगा? देखिए, एक तो हमने ये भी तय किया है, जैसे हो सकता है कोई पर्टिकुलर गांव के लोग चाहेंगे नहीं हमको इसी स्वरूप में छोड़ दीजिए, तो एक अर्बन विलेज के कंसेप्ट पे हम उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे। कहीं पे अगर लग रहा है कि अगर हमने जो ज़मीन उनको दी है उनमें उनको अगर कोई नाराज़गी हो रही है या उनको सूट नहीं कर रहा है या उनको लग रहा है कि नहीं हम एकदम ही नहीं देना चाह रहे हैं, सरकार की सभी पॉलिसी के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको ये भी ऑप्शन देंगे कि अगर मेरे मेन प्लान एरिया में वो आ रहे हैं, हम उनको कहीं और ज़मीन एक्सचेंज भी हम दे सकते हैं। तो विभिन्न मॉडल हमारे पास हैं और मैं पुनः ये कहूँगा कि हम सबों की सहमति से, सबों की भागीदारी से, सबों के पार्टिसिपेशन से ही हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का चलन बढ़ने के साथ युवाओं में HIV संक्रमण के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने में 25 से 30 वर्ष की उम्र के 100 से अधिक युवाओं के संक्रमित होने की बात सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कई युवक नशे के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सिरिंज कई लोगों के इस्तेमाल करने से ये संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अजय ने कहा कि ज्यादातर मामले दियारा और ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं। संक्रमण को महामारी का रूप लेने से पहले रोकने के लिए अब यहां पर हाई रिस्क इलाके समेत कई स्थानों पर जांच शिविर भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस साल के अंत तक संक्रमण पर नियंत्रण पाने का लक्ष्य भी रखा है। HIV संक्रमित
रोगियों की संख्या जनरली अभी दियारा क्षेत्र के लोग जैसे कि राघोपुर भी आया हुआ है या फिर पातेपुर हुए में मैक्सिमम आ रहे हैं। और जो भी HIV संक्रमित लोग आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग सूखे नशे के शिकार है, जो इंजेक्टेबल IUD इंजेक्शन के थ्रू अफेक्टेड होके आ रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर व्यवस्था है, गंभीर स्थिति है जिसको अविलंब कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबर मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र के कंठ छपरा गांव की है, जहां शादाब खान ने अपनी बहन नाजिया खान की संदिग्ध मौत को लेकर दिल्ली के द्वारका स्थित संबंधित पुलिस अधिकारी से शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रताड़ना और साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए CBI जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार नाजिया खान की शादी 11 अप्रैल 2026 को आजम अली खान से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। आरोपी की शादी कुछ समय बाद से ही पति आजम अली खान, सास और ससुर सहित ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आजम अली ये पूरी तरीके से लिप्त है। डे 1 से उसको परेशान करता था, उसको समय नहीं देता था, उसको मारता था, पीटता था। बीच में मेरी बहन ने कई बार हमें कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी अभिभावक सोचता है कि हो सकता है कि अभी नई नई शादी हुई तो थोड़ी बहुत तू मैं चल रही होगी, लेकिन वो थोड़ी बहुत तू मैं नहीं थी। वो बहुत गंभीर मामला था। हम समय पर अगर संज्ञान लेते तो शायद हमारी बहन आज बच जाती है। पूरी तरीके से मर्डर है और सुनियोजित मर्डर है। खबर मुंगेर से, जहां घर में सो रही एक वृद्ध महिला को जहरीली सांप ने डस लिया। सांप के काटने के बाद परिजन पहले महिला को धरहरा PHC लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। खास बात ये रही कि परिजन जिस सांप के काटने की बात बता रहे थे उसे मारकर बोतल में बंद कर अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंच गए। डॉक्टरों ने सांप को देखकर उसके अनुसार महिला का इलाज शुरू किया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 बजे भोर में सोया हुआ था। उसके बाद फिर जाए हम उठे, जागने बाजे फिर उठाया हम लोग तो उठे। तो उसके बाद सांप ढूंढने लगे, ढूंढने के बाद फिर सांप लिया। हाँ, सांप मिला। उसके बाद निकालने से पहले हम चले गए मतलब भगवती आश्रम, फिर वहाँ से जगह रोड मिला के फिर चले गए धरहरा हॉस्पिटल। खबर रक्सौल से है, जहां सरिसवा नदी किनारे करीब 15 से 20 किलो वजन का विशाल काला कछुआ मिलने से लोग अचंभित हैं। नदी से बाहर निकले कछुए को देखकर स्थानीय लोगों ने SSB को सूचना दी। जवानों ने मौके पर पहुंचकर कछुए को सुरक्षित बरामद कर तुमड़िया टोला भकुआ के अस्थायी कैंप में रखा है। भारत नेपाल सीमा के पास कछुआ मिलने से उसके नेपाल की ओर से नदी में बहकर आने या तस्करी के दौरान नदी में गिरने की आशंका है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तस्करी की पुष्टि नहीं की है। नहीं ना फटेगा। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां राजगीर के वैभार गिरी पर्वत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी कुछ नशेड़ियों और उच्चक्कों की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं से लूटपाट और महिलाओं से छेड़खानी करने वालों पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। नालंदा से ये बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये वैभार गिरी पर्वत का है, जहां पर पुलिसकर्मी कुछ नशेड़ियों और उच्चक्कों की देखिए किस तरीके से पिटाई कर रहे हैं। बताया जाता है कि अंतिम सोमवारी और इसी सोमवारी पर श्रद्धालुओं से लूटपाट करने और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले ये उच्चक्के यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इनकी जमकर पिटाई की गई।